अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी पावर पॉइंट की क्लास नंबर 5 है जिसमें हमने इंसर्ट के बकिया मेन्यू करने। तो इसमें मेरे पास है शेप हमने कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ना कुछ शेप ले लेता हूँ। ये वाली मैंने शेप ली, यहाँ पे इस तरह ड्रा की और इसके लाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर ये टेक्स्ट सेलेक्ट होगा। उसके बाद मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इसे भी डिलीट कर दूँगा। इसे सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसे ड्रा करूँगा तो ये सही चौरस बड़ी होगी। ओके, उसके बाद ये डॉट पकड़ के आप इसे जितनी इसकी विड्थ कम या ज़्यादा रख सकते हो। इसकी शेप आउटलाइन जो है मैं नो आउटलाइन कर देता हूँ। शेप फिल में कोई भी कलर आप अपनी मर्ज़ी का दे सकते हो। मैंने यहाँ पे एक शेप ली, ड्रा की, इसके ऊपर राइट क्लिक किया और एडिट टेक्स्ट किया और यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ। कंट्रोल ए करूँगा और इसका जो साइज़ है वो बड़ा कर देता हूँ शेप का, और होम में जाऊँगा और यहाँ पे इसका कलर जो है ना वो मैं चेंज कर दूँगा। शेडो भी दे दूँगा और साइज़ भी बड़ा करूँगा और बोल्ड भी कर दूँगा। फॉर्मेट में जाऊँगा, शेप फिल में जाके नो फिल और शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन। टेक्स्ट इफेक्ट में जाना है, टेक्स्ट इफेक्ट में जाओगे ट्रांसफ़र और यहाँ पे ये स्टाइल लगा दें। कोई भी स्टाइल आप अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट में आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है, आप कोई भी स्टाइल यहाँ से लगा सकते हो। मैं फ़िलहाल यही ले रहा हूँ स्टाइल, और उसके बाद मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और इससे मैं साइडों से छोटा करूँगा, यहाँ से छोटा करूँगा और बड़ा करूँगा। कॉर्नर से पकड़ के इसे छोटा कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसे एडजस्ट करूँगा, यहाँ से इसे गुलाबी जितनी करनी आप कर सकते हो। तो उसके अलावा मैं यहाँ पे इसको ना शेप को छोटा कर देता हूँ और उठा के एडजस्ट करूँगा, शेप का साइज थोड़ा सा बड़ा। तो इस तरह से आप इसे एडजस्ट करोगे अपनी मर्ज़ी से। ओके, ये सेंटर में आ जाएगा। अब मैं इसे कंट्रोल सी और वी, उसके बाद मैं इसको दोबारा रोटेट करूँगा। वो कैसे रोटेट करूँगा, मैं टेक्स्ट इफेक्ट में जाऊंगा, ट्रांसफॉर्म में जाके ये उल्टे वाला लगा दूंगा और यहाँ पे दोबारा से इसे एडजस्ट करूंगा और इसकी शेप का जो साइज़ है मैं यहाँ से थोड़ा सा ड्रा कर देता हूँ और इसे एडजस्ट करूँगा। अब आपने इसमें पिक्चर वगैरह लगानी तो वो कैसे लगाओगे, आपने क्या करना है, शेप में जाना है, एक सर्कल ड्रा करना है इसके ऊपर, इसे यहाँ पे रखोगे और शेप फिल में जाओगे, पिक्चर में जाओगे, वर्क ऑफलाइन। आप यहाँ से कोई भी पिक्चर आप अपनी मर्ज़ी की ले लो और आउटलाइन जो है आपने नो आउटलाइन कर, और उसके बाद इसे कर देना सेंड बैक, बिल्कुल बैक चली जाएगी। उसके बाद आपने शेप में जाओगे, यहाँ से कोई भी नीचे स्टाइल अप्लाई कर दो और यहाँ से ड्रा करो। आप यहाँ से पकड़ के इसका स्टाइल जितना बड़ा छोटा करना वो कर सकते हो और इसकी चेंजिंग करनी वो कर सकते हो, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करके आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो। उसके अलावा इंसर्ट मेन्यू में मेरे पास शेप का हो गया, स्मार्ट आर्ट हो गया हमारा। स्मार्ट आर्ट में मैंने आपको सारा स्टाइल बताया किस तरह अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इसे 3D कर सकते हो और इसके अंदर 2D 3D कलर वगैरह दे सकते हो। उसके बाद आप डिज़ाइन में जाके टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और इसका स्टाइल चेंज कर दो। उसके अलावा इसका स्टाइल लगाना है, शेप का सिलेक्ट करो, स्टाइल लगा दो। टेक्स्ट इफेक्ट में जाके इसका कलर वगैरह आपने कोई रखना है वो चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये थे हमारे शेप और स्मार्ट आर्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्शन अप्लाई वगैरह आपने यहाँ पे नहीं करने, इस पे एक्शन वगैरह ये हाइपर लिंक पे अप्लाई होते हैं एक्शन वगैरह। तो उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगा, मेरे पास यहाँ पे एक ड्रा करूँगा, जैसे फिजिक्स की बुक में साइडों पे जो तारीफ़ें वगैरह लिखी होती हैं वो उसे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह में सारी लिखी जाती हैं। इसके ऊपर वही सारा स्टाइल वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो, शेप स्टाइल लगा सकते हो, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी की फिल कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आ जाता है हिडर एंड फुटर। आपने इस स्लाइड को हिडर एंड फुटर लगाना है। हिडर में और फुटर में आपने कोई चीज़ वगैरह लिखनी है वो लिख सकते हो। नोट्स एंड हैंगर में जाके
आप यहाँ पे हेडर पे भी कुछ लिखना है तो वो भी लिख सकते, और फुटर में आपने कुछ लिखना है तो फुटर में भी आप लिख सकते हो। मैं अप्लाई करूँगा, अप्लाई टू ऑल, तो ये देखिए आपके पास हेडर फुटर इस तरह अप्लाई होगा। फुटर इसके ऊपर नहीं होते, सारे नीचे ही आते हैं पावर पॉइंट में। उसके बाद आपके पास है वर्ल्ड आर्ट, कोई भी स्टाइल ले लें अपनी मर्जी का। लेने के बाद आप इसमें टेक्स्ट लिख लें, और इसे मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ। होम में जाऊँगा, साइज़ बड़ा करूँगा और इसे उठाऊँगा, जस्ट साइड पे करूँगा। फॉर्मेट में जाके आप इसे, इसमें टेक्स्ट है, ग्रेडियंट फिल करने हैं, ग्रेडियंट फिल कर सकते हो। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आपके पास ग्रेडियंट है, मैंने आपको तरीका बताया कि ग्रेडियंट किस तरह चेंज करना है आपने। तो आप इसमें से इसे ख़त्म भी कर सकते हो और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के कोई दूसरे कलर भी लगा सकते हो। उसके बाद आपके पास आ जाता है होम में इंसर्ट में। इंसर्ट में आपके पास है डेट एंड टाइम आपने लगाने, यहाँ पे डेट एंड टाइम हेडर फुटर में अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास आएगा इंसर्ट स्लाइड नंबर आपने लगाने, वो भी डेट हेडर फुटर में लगा सकते हो। और ऑब्जेक्ट का इसका फंक्शन है कि आपके पास अगर कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, आप इसको इसमें ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो। मसलन मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ वर्ल्ड को, यहाँ पे ओके, मेरे पास ये देखिए वर्ल्ड ओपन हो जाएगा। मैं जो भी इसमें स्टाइल वगैरह अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पे शेड भी जो भी देना चाहता हूँ, उसके बाद खाली जगह पे क्लिक करूँगा, मेरे पास ये देखें स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास इक्वेशन, अगर आपने कोई मैथ का पेपर वगैरह बनाना है तो आप यहाँ पे कोई भी स्टाइल ले सकते हो। या आप इंसर्ट, यहाँ पे मैं एक स्टाइल ले लेता हूँ और ये देखिए मेरे पास डिज़ाइन टूल खुल जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप इंसर्ट इंक इक्वेशन पे जाओगे, यहाँ पे अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हो। यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रा करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। उसके बाद इंसर्ट करूँगा, मेरे पास इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी सिंबल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप जजर वगैरह के ले सकते हो ऑप्शन, या जजर है आपके पास, और ऑपरेटर है, मैट्रिक्स के आपने कोई सवाल बनाने तो उसके सिंबल लेके आप उसके अंदर क्लिक करके आप लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास दोबारा से इक्वेशन पे जाऊँगा, फॉर्मेट में जाके आपको स्टाइल वगैरह अप्लाई करने तो वो स्टाइल भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद मेरे पास है जी इंसर्ट में इक्वेशन के बाद है वीडियो का मैंने आपको बताया कि वीडियो ऑन माई पीसी ऑनलाइन भी ले सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर में पड़ी है तो वहाँ से भी उठा के आप यहाँ पे वीडियो ट्रिम, फेड इन, फेड आउट लगाने का तरीका मैंने आपको बताया। तो उसके बाद आपके पास इंसर्ट में है ऑडियो ऑन माई पीसी पे। अगर आपके पास ऑडियो, म्यूज़िक में जाऊँगा, मेरे पास यहाँ पे म्यूज़िक में कुछ म्यूज़िक पड़े, इंसर्ट करूँगा तो मेरे पास म्यूज़िक आ जाएगा। इसको यहाँ पे उठा के यहाँ पे प्ले करके देख सकते हो। इसे ट्रिम करोगे, ऑडियो ट्रिम पे जाऊँगा, इसे भी मैं क्या कर सकता हूँ, छोटा वीडियो कर सकता हूँ। जिस तरह वीडियो को छोटा करते थे इस तरह इसको भी कर सकते हैं। इसमें भी फेड इन, यानी कि स्टार्टिंग में कम आवाज़ होती ज़्यादा हो जाए और एंड पे ज़्यादा आवाज़ होती कम हो जाए। फेड इन, फेड आउट लगा सकते हो। अब मैं प्ले करूँगा, ये देखिए। तो उसके बाद मैं एंड दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह आपके पास फास्ट आवाज़ जो है ना वो कम हो जाएगी। तो इस स्पीकर को उठा कर मैं साइड पे रख देता हूँ। अगर आप इसे प्लेन बैकग्राउंड करोगे ना तो ये आपके पास बैकग्राउंड पे चलेगा। जैसे आप किस तरह ये चलेगा मैं आपको डिज़ाइन मेन्यू में बताऊंगा। उसके बाद है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अगर आपने कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। तो उसके बाद मैं रिकॉर्ड करूँगा। मैं यहाँ पर जो भी बोलूँगा या किसी पे भी क्लिक करूँगा, कुछ भी चलाऊँगा तो मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड हो रहा होगा, एचडी रिकॉर्ड होगा इस तरह। मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। अब जैसे सेंटर में जाऊँगा मेरे पास शो हो जाएगा। इस बटन पे क्लिक करना है और इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा। अब मैं आपको यहाँ पे वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर जो भी बोलूँगा या किसी पे भी क्लिक करूँगा, कुछ भी चलाऊँगा तो मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड हो रहा होगा, एचडी रिकॉर्ड होगा इस तरह। मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। अब जैसे सेंटर में जाऊँगा मेरे पास शो हो जाएगा। मैं यहाँ पर जो भी बोलूँगा या तो इस तरह से आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो और ऑडियो भी लगा सकते हो। अब मैं इसे आपको जेपीजी में सेव करने का तरीका बताता हूँ। फाइल में जाऊँगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, चेंज फाइल टाइप पे क्लिक करना है
और यहाँ पे मेरे पास होगा जी, आप PNG में भी कर सकते हो और JPG में। मैं आपको JPG में सेव करने का तरीका दूँ। यहाँ पे JPG पे क्लिक करूँगा, सेव एज करूँगा और यहाँ पे JPG आ रहा है और नाम लिख देता हूँ 7 और डेस्कटॉप पे इसे मैं सेव कर दूँगा। अब आपको जस्ट वन स्लाइड, अब मैं आपको PNG में भी सेव करके दिखाता हूँ। एक्सपोर्ट में जाऊँगा, चेंज फाइल टाइप और PNG में आप सेव करोगे तो PNG में भी सेव हो जाएगा। मैं इसका फाइल नंबर 9 और डेस्कटॉप पे सेव कर दूँगा। जस्ट वन स्लाइड। ओके, मैं इसे मिनिमाइज क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव। ओके, तो उसके बाद मैं आपको ये देखें, ये 7 नंबर JPG, ये एक पिक्चर बन चुकी है, ठीक है। आप इसे पिक्चर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो और ये भी आपके पास पिक्चर है। आप इसे कंप्यूटर पे भी डेस्कटॉप पे लगा सकते हो। मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे करूँगा सेट एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ये देखिए मेरे पास बैकग्राउंड पे अप्लाई हो जाएगी। तो आप इस तरह से कोई भी चीज़ अप्लाई भी कर सकते हो, पिक्चर वगैरह भी आप बना सकते हो।